Welcome guys. The topic of today is the difference between food and well. आज का विषय है गुड और वेल. गुड मीन्स अच्छा, वेल मीन्स अच्छा. दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. गुड अच्छा का अर्थ निकालता है और वेल भी अच्छा का अर्थ निकालता है. गुड मीन्स अच्छा, वेल मीन्स अच्छा. गुड एडजेक्टिव होता है जबकि वेल एडवर्ब होता है. हम कहाँ पर वेल का प्रयोग करें और कहाँ पर गुड का प्रयोग करें, यह जानकारी आज हम देने जा रहे हैं. ध्यान से सुनिए. गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट. तो गुड और वेल जो पॉजिटिव डिग्रीज हैं, ये तो डिफरेंट है, अलग अलग हैं, लेकिन इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है, ये दोनों सेम होती है. तो गुड और वेल को तो इजीली कैन निकलना, हम आसानी से पहचान सकते हैं. बट बेटर और बेटर, बेस्ट और बेस्ट का जब प्रयोग हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम होती है कि वेल का बेटर है कि गुड का बेटर है, ये बेस्ट जो है गुड का है कि ये बेस्ट वेल का. ऐसे में हमें पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जानकारी हासिल करनी है. जैसे कि गुड किसी नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो ये क्वालिफाई करता है. An adjective qualifies a noun or pronouns. तो ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो गुड होगा. और उसका बेटर भी वही है कि अगर नाउन और प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करेगा कंपैरेटिव डिग्री में तो बेटर गुड का होगा. और जब सबसे सुपरलेटिव डिग्री सबसे ज्यादा है तो सबसे अच्छा अगर होगा तो बेस्ट का होगा. उसी तरह से वेल जो है ये एडवर्ब है और वेल एडवर्ब के नाते एंड एडवर्ब मॉडिफाइज, ये मॉडिफाई करता है. एंड एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन. एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन and adverb modified verb adverb and another adverb. इस तरह से ये नाउन और प्रोनाउन को गुड क्वालिफाई करेगा और एडवर्ब जो है मॉडिफाई करेगा, माने क्रियाविधि बताएगा. ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की अथवा किसी एडवर्ब. अब आइए चलते हैं अपने विषय पर. एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमें गुड कहना है तो लिखेंगे रवि इज गुड, रवि अच्छा है. लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते हैं कि रवि इज डल, रवि इज डल. ये सेंटेंस जो है गलत. ये सेंटेंस है रवि अच्छा है तो रवि के बारे में, नाउन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर गुड का प्रयोग हो. लेकिन अगर लिख दिया जाए कि रवि राइट, रवि लिखता है गुड, तो ये गलत हो जाएगा. क्योंकि ये राइट के बारे में बता रहा है, लिखने के बारे में बता रहा है, रवि के बारे में नहीं बता रहा. जब रवि के बारे में बताया जाएगा तो गुड होगा, और जब राइट के बारे में लिखा जाएगा, सिंग्स के बारे में, रवि सिंग्स गुड, तो गुड गलत है. अब ये हो जाएगा यहाँ पे गलत है, तो इसको हम कर देंगे रवि राइट जल. अब ये करेक्ट है, आइए भी करेक्ट. तो रवि राइट जल, रवि सिंग्स जल, रवि डांसेस जल, रवि रन्स जल. तो ये क्रिया को जब हम मॉडिफाई करता है तो जल का प्रयोग होगा, ना कि गुड का प्रयोग होगा. लेकिन रवि इज ए गुड बॉय, अब ये अभी रवि को कहा था क्वालिफाई, अब बॉय बनने लगेगा. रवि इज ए
गुड बॉय। अब ये बॉय नाउन है तो इसमें बॉय कर रहा है, जिसमें हम रवि के वेल बॉय नहीं लिखेंगे, इसलिए कि हमें बॉय से पहले एडजेक्टिव लगाना है, ना कि वर्ब लगाना है। तो रवि इज ए गुड बॉय करेक्ट सेंटेंस है। किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, रवि इज गुड, रवि अच्छा। अब अगर इसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में कहेंगे तो रवि इज बेटर, अधिक अच्छा है, देन हरी, हरी से अच्छा है। अब रवि बेटर देन हरी, क्योंकि रवि के बारे में बेटर बता रहा, तो बेटर जो है ये गुड का क्लियर हो गया कि नाउन बारे में बताएगा बेटर, तो ये एडजेक्टिव होगा। और अगर इसके जस्ट पे जाते हैं तो रवि इज द बेस्ट बॉय, रवि इज द बेस्ट बॉय माने रवि सबसे अच्छा लगता है। तो ये बेस्ट जो है ये गुड का है, क्योंकि रवि के बारे में बताया जाए। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ चुके हैं आप। इसी तरह से दूसरा लिख सकते हैं कि दे आर गुड प्लेयर्स, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। अब ये प्रोनाउन बारे में बता रहा है, दे तो प्रोनाउन है, ही है, शी है, इट है, दे, ही, शी, इट, यू, बी, दे, साथ है प्रोनाउन। तो इनके बारे में अगर बताएगा तब भी ये गुड जो है एडजेक्टिव होगा, वेल नहीं लगाया जाएगा यहाँ पर गुड है। दे आर गुड प्लेयर, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, या ही इज अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, शी इज अ गुड प्लेयर, वो अच्छी खिलाड़ी है, यू आर गुड प्लेयर, सही है, यू आर गुड रीडर, यू आर गुड राइटर। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट प्रोनाउन बारे में, आर एनी टाइप ऑफ नाउन के बारे में बताएगा तो गुड होगा, वेल नहीं लगाया जाएगा। अब आगे देखते हैं, दे आर बेटर देन, वह अधिक अच्छे हैं, दे आर बेटर देन अदर प्लेयर। अब अन्य खिलाड़ियों से ना हो गई, दे आर बेटर, वह अधिक अच्छे हैं, देन अदर प्लेयर माने वह जो अन्य खिलाड़ी हैं उनकी अपेक्षा वह अधिक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर दे के बारे में फिर बता रहा है, तो बेटर जो है गुड का, और कह दिया गया कि दे आर दे आर द बेस्ट प्लेयर, वह सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो फिर वही सबसे अच्छा जो बेस्ट आया है वो दे के लिए आया है। अब आते हैं बेल पर। अभी हमने थोड़ा पहले बताया है कि जैसे लिखा, शीला सिंग्स वेल, अच्छा गाती, सिंग्स गुड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सिंग के बारे में बताना है तो हमें एडवर्ब प्रयोग करना। अब शीला सिंग्स वेरी वेल, तो वेरी भी हो गया एडवर्ब और वेल भी एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वेल एडवर्ब है, एडवर्ब विशेषता, वेरी जो है एडवर्ब है क्योंकि उसकी विशेषता बताएगा, और वेरी गुड कहेगा तब भी वेरी एडवर्ब है। तो इस तरह से शीला सिंग्स वेल, शीला अच्छा गाती है, और कह दिया गया कि शीला सिंग्स बेटर, अधिक अच्छा गाती है, देन मीरा, मीरा के शीला सिंग्स बेटर। अब यहाँ पर ध्यान करिएगा, ये भी बेटर, ये भी बेटर, लेकिन ये गुड का बेटर है और ये वेल का बेटर, क्योंकि वेल के बारे में चल रहा है कि वो अधिक अच्छा गाती है, तो ये अधिक अच्छा गाने के रूप में है, ना कि शीला के बारे में। देन मीरा, और बेस्ट लिखते हैं, शीला इज द बेस्ट सिंगर, या शीला सिंग्स लिखते हैं, ये हो जाएगा शीला सिंग्स, शीला सिंग्स द बेस्ट ऑफ ऑल, शीला सबसे अच्छा गाती है। तो
फिर ये गाने के बारे में आया सबसे अच्छा, तो जो सिंग के बारे में आया है इधर सबसे अच्छा गाती है, तो ये हो जाएगा जस्ट गर्ल का। तो बेटर और बेस्ट ये हमको कंफ्यूज करते हैं कि ये बेटर गुड का है कि ये बेटर वेल का है, ये बेस्ट गुड का है कि ये बेस्ट बैड का है, वेल का। ये कंफ्यूजन है। अब इस टॉपिक से हमारा दूर हो सकता है, इसके कई एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कहा गया हरीश रन, हरीश दौड़ता है, वेल अच्छा, ऑन द रोड सड़क पर, हरीश रन वेल अच्छा दौड़ता है ऑन द रोड सड़क पर। यह कहा मोहन डांसर नाचता है, वेल इन द पार्टी। इस तरह से ये डांसर रन सिंग के बारे में वेल बता रहा है। इसी तरह से अगर हम करते हैं कि हरीश रन बेटर, फिर दैन लगाना पड़ेगा क्योंकि बेटर के बाद दैन लगता है और बेस्ट से पहले दा लगता है। तो हरीश रन बेटर दैन, और लिख सकते हो आगे हरीश रन बेटर, अधिक अच्छा दौड़ता है दैन अदर बॉयज, दूसरे बच्चों से, या दैन रवीश, रवीश के पेशा। इसी तरह से अगर सबसे ज्यादा अच्छा दौड़ता है तो हरीश रन द बेस्ट अपार, सबसे अधिक अच्छा दौड़ता है। इस प्रकार से हम बेस्ट और गुड वो तो जान लेते हैं अलग अलग, लेकिन बेटर और बेस्ट को भी आसानी से हम बिना किसी कंफ्यूजन के आराम से बता सकते हैं कि ये वर्ब वेल का बेटर है अथवा एडजेक्टिव गुड का बेटर। अब इसको अब हम सीधे एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे मोहिनी राइट, मोहिनी लिखती है, बेटर दैन सोहनी। अब इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं रह गई है। मोहिनी राइट्स बेटर, मोहिनी अधिक अच्छा लिखती है, अरे लिखती पर जोर दिया जा रहा है, दैन सोहनी। सोहनी और मोहिनी की तुलना नहीं हो रही, इसका कंपेरिजन नहीं हो रहा। कंपेरिजन उनके राइटिंग का हो रहा है, लिखने की जो क्रिया है उसकी हो रही है। तो मोहिनी राइट बेटर, मोहिनी अधिक अच्छा लिखती है दैन सोहनी। अब आप जान गए होंगे ये बेटर गुड का है कि वेल का, ये बेटर एडजेक्टिव है अथवा एडवर्ब। ये बात क्लियर हुई होगी, और नहीं तो आप देखते हैं कि ये वेल क्यों है वेल बेटर बेस्ट में, इसलिए कि लिखने के बाद। और अगर इसमें लिखते हैं मोहिनी इज बेटर, मोहिनी अधिक अच्छी है दैन सोहनी। अब देखिए क्या, मोहिनी सोहनी से अधिक अच्छी है या मोहिनी सोहनी की अपेक्षा अधिक अच्छी है। अब इसमें कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन मोहिनी एंड सोहिनी। तो मोहिनी और सोहिनी के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है तो ये इस स्थिति में यहाँ पर ये किसका होगा, गुड, गुड का बेटर। अब तो पूरी बात क्लियर हुई होगी। अब आप देखते हैं एक और एग्जांपल दे रहे हैं। दिस बॉय रन, यह लड़का दौड़ता है, बेटर अधिक अच्छा, दैन दैट वन, ये पढ़ाया जा चुका है पहले वीडियो में, उस लड़के से, क्योंकि जब पहले यहाँ बॉय आ गया है तो दैन दैट वन, दिस वन, दैट वन, तो दिस बॉय लिख दिया गया। और इस नाउन को, ये प्रोनाउन वन जो है डिमांडेड प्रोनाउन हो गया, तो इसको ये संकेत करते हुए कहता है दिस बॉय रन, ये लड़का दौड़ता है, बेटर अधिक अच्छा।
देन दैट वन, उस लड़के से। अगर यही लिख दिया जाए कि दिस चेयर, ये कुर्सी, इज बेटर, अधिक अच्छी है, तो देन दैट वन, तो वन माने कुर्सी हो जाएगी। दिस हाउस इज बिगर, ये मकान अधिक बड़ा है, देन दैट वन, तो वन माने यहाँ मकान हो जाएगा। तो जो यहाँ पर नाउन होता है उसको हम वन से संकेत कर देते हैं, तो ये दिमाग से नाउन हो गया। तो इस तरह से दिस बॉय रन्स, ये लड़का दौड़ता है, बेटर, अधिक अच्छा, देन दैट वन, उस लड़के से। तो उस लड़के से इस लड़के की तुलना नहीं हो रही, पर इनके रन की जो क्रिया होती वर्ब होता है, इनके रन की तुलना हो रही है, इसलिए ये हो जाएगा धन। और इसी को लिखें दिस बॉय, ये लड़का, इज बेटर, अधिक अच्छा है, देन दैट वन, उस लड़के से। अब यहां तुलना हो रही है दिस बॉय की और दैट वन की, माने दैट बॉय। तो जब दैट बॉय दिस बॉय की तुलना हो रही है तो ये गुड हो गया। लगता है कि आपकी समझ सिखा रहा है। अब आगे देखें, हम टेस्ट को ले रहे हैं। हमने कहा कि लखनऊ इज द बेस्ट सिटी इन यूपी, ये यूपी में सबसे अच्छा शहर। तो लखनऊ शहर के बारे में बता रहा है ये कि लखनऊ इज द बेस्ट सिटी, लखनऊ सबसे अच्छा शहर है। तो सबसे अच्छा शहर है, तो सबसे अच्छा शहर है, या कह दिया गया लखनऊ इज द बेस्ट ऑफ ऑल सिटीज, सभी नगरों में लखनऊ सबसे अच्छा। लखनऊ इज द बेस्ट ऑफ ऑल, सभी नगरों में, यहाँ पर सिटी लिखा गया है, लखनऊ के लिए है, लेकिन यहाँ पर अन्य तुलना लिखी गई है, सभी नगरों में सबसे अच्छा। तो ये लखनऊ जो है नाउन है, और लखनऊ नाउन है, तो ये बेस्ट और ये बेस्ट गुड के बारे में बता, ये गुड। और अगर इसको हम ले लेते हैं कि लखनऊ प्रोड्यूसर्स, माने उत्पादन करता है, लखनऊ प्रोड्यूसर्स आर्टिकल, वस्त्रें, बेटर, अधिक अच्छी तरीके से, अधिक अधिक अच्छे, देन अदर सिटी। अब यहां देखें क्या हो, लखनऊ प्रोड्यूसर्स आर्टिकल्स, माने लखनऊ उत्पादन करता है वस्तुओं का, बेटर, अधिक अच्छा। तो जो अधिक अच्छा यहाँ उत्पादन करने से लगे हैं, लखनऊ प्रोड्यूसर्स उत्पन्न करता है, उत्पादन करता है आर्टिकल वस्तुओं का, बेटर, अधिक अच्छे तरीके से, देन अदर सिटी, अन्य नगरों के पेट। तो यहाँ पर अन्य नगरों का पेट है, इसके उत्पादन के बारे में लिखा गया, और यहाँ पर दूसरा लिख दिया गया आई रीड, मैं पढ़ता हूं, बेटर देन अदर
other students in my class. I read better, मैं अधिक अच्छा पढ़ता हूँ, या I study better, मैं अधिक अच्छा अध्ययन करता हूँ। अब ये है तो आई ही कर रहा, लेकिन अध्ययन करता है, और अध्ययन करता के बारे में दिया गया है कि मैं बेटर अध्ययन करता हूँ, मैंने बेटर अध्ययन करता हूँ। आगे तुलना है देन अदर स्टूडेंट्स इन माय क्लास, अपनी कक्षा के अन्य स्टूडेंट्स की अपेक्षा मैं बेस्ट करता हूँ। और यहाँ अगर ज्यादा करते हो तो बेस्ट करते हो तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ हटा दीजिए, यहाँ बेस्ट को ले लीजिए, बेटर को हटा दीजिए। अब आइए, लखनऊ प्रेडिक्टेड आर्टिकल्स द बेस्ट ऑफ ऑल सिटीज। लखनऊ प्रोड्यूसर्स आर्टिकल्स, लखनऊ वस्तुओं का उत्पादन करता है। द बेस्ट मैंने सबसे अच्छा, ऑफ ऑल सिटीज, अन्य नगरों की अपेक्षा। या कहा आई रीड द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आई रीड मैं पढ़ता हूँ, द बेस्ट सबसे अच्छा, मैं सबसे अच्छा पढ़ता हूँ, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों से, इन माई क्लास अपनी कक्षा में। इस तरह से बेटर और बेस्ट को आप क्लियर करने में सक्षम हो जाएंगे कि क्या। दैट्स ऑल। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।